Good morning, students. Hello and welcome back to our channel. And today we're going to start the third chapter of history. The name is Applied History. Yes, before this, we have completed chapter number 1 and 2 and 1 in political science. So today we are proceeding with this chapter, Applied History. Okay. सो अप्लाइड हिस्ट्री बेसिकली है क्या चीज़ जो यहाँ पे दिया हुआ है. अप्लाइड हिस्ट्री को हम क्या कहते हैं? अप्लाइड हिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज अ पब्लिक हिस्ट्री, इज ऑल्सो द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल इन द कंटेम्प्रेरी एंड द फ्यूचर times. Knowledge of history is useful as it can provide guidance in finding solution to contemporary social issues and incorporate them in social planning. Knowledge of history is essential for this purpose. Yes. जैसे हम कहते हैं ना कि हिस्टोरिकली नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है. अगर आज की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करना चाहते हैं, सो वी शुड हैव एन एग्जाम्पल और वी शुड हैव एन दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस कि जो हिस्ट्री में हुआ था वो हम आज के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं. बराबर है. अभी क्या बहुत से लोग ये कहते हैं कि हिस्ट्री हमें क्या काम आती है, क्योंकि जो घटना घट चुकी उसको आज के इस दौर से हम क्यों रिलेट करें, क्या कंसेप्ट है. तो देख लेते हैं. पहला यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, इंटरेस्टिंग टू नो. इसको पढ़ते हैं. People have a lot of misgiving about practicality of knowledge of history. लोगों को बहुत ही मिसगिविंग्स है इसके बारे में कि हिस्ट्री प्रैक्टिकल थोड़ी हो सकता है. अब जैसे कि दिया है, फॉर एग्जांपल, हिस्ट्री इज़ यूजुअली थॉट एज फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ओनली फॉर हिस्टोरियंस एंड स्टूडेंट्स विशिंग टू परस्यू हायर स्टडीज इन द सब्जेक्ट एंड नॉट पर्टेनिंग टू प्रैक्टिकल लाइफ. हिस्ट्री एज अ फील्ड ऑफ नॉलेज डज नॉट हैव एनी एप्लीकेबिलिटी टू इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव फील्ड्स. मतलब ये लोगों की एक समझ बैठ गई है कि लोग क्या कहना है कि हिस्ट्री से उनके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ही मतलब का है, जो उस स्टडी और सब्जेक्ट को पढ़ता है. बाकी हिस्ट्री हमारे किसी काम का नहीं है और इकोनॉमिकली तो हमें कोई मतलब ही नहीं इससे. बट पब्लिक हिस्ट्री हेल्प अस टू ओवरकम सच मिक्स गिविंग्स एंड मेक्स हिस्ट्री मीनिंगफुल. पब्लिक हिस्ट्री हमें ये बताती है, जो हम पढ़ने वाले हैं अप्लाइड हिस्ट्री, कि जो कुछ भी घटना घटी है वो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है और उस हिस्ट्री की वजह से ही हम आज के बड़े बड़े बेसिक्स प्रॉब्लम्स जो है जिनको हम सॉल्व कर लेते हैं. क्योंकि जब तक कुछ एग्जाम्पल सामने नहीं आता, एक्सपीरियंस नहीं पता चलता, तो लोग आज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में डरेंगे. क्योंकि देखिए, जो आज है आने वाले समय में ये भी हिस्ट्री बनेगा. तो जो भी घटना आज हमारे इस दौर प्रेजेंट टेंस में हो रही है वो आने वाले फ्यूचर वालों के लिए तो हिस्ट्री बनेगी ना. और अगर आज हमने कुछ ऐसी चीज़ों को सॉल्व किया या कुछ एग्जाम्पल दिया या फिर एक्सपीरियंस दिया, तो आने वाले समय में उन लोगों को ये बेनिफिट होगा. देयर आर मैनी यूनिवर्सिटी अब्रॉड वेयर वेरियस कोर्सेज इन पब्लिक हिस्ट्री आर ऑफर्ड. Srishti Institute of Art, Design and Technology is an institute at Bengaluru, Karnataka. This institute has an independent department named Center for Public History. This department has taken up various projects and research in the field of public history. Yes, इन्होंने इसके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया पब्लिक हिस्ट्री के लिए, जहाँ पे बहुत सारी काफ़ी किताबें होंगी जो हिस्ट्री से रिलेट करती है. राइट. आगे देखते हैं क्या बताया ये. द प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम्स रिलेटेड टू अप्लाइड हिस्ट्री कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट अलॉन्ग विद द टेक्निकल एक्सपर्ट्स. द पार्टिसिपेशन इन द कैपेसिटी ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग म्यूजियम्स एंड एंशिएंट साइट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अब देखिए, हम लोग बहुत बार कोई भी पुरानी साइट पे चले जाते हैं या फिर म्यूज़ियम में चले जाते हैं. अब म्यूज़ियम में जाने के बाद हमें क्या सीखने को मिलता है वहाँ पे, कि जो चीज़ें आज हम कॉमनली देख लेते हैं ये उस ज़माने में बहुत ही
नहीं थी, मतलब इनके यहाँ पे सबसे पहले इन्वेंशन हुआ था। टूरिज़्म क्रिएट्स इंटरेस्ट इन हिस्ट्री अमंग पीपल। यस, अब ये देख लीजिए, आज हमारे इंडिया में टूरिस्ट काफ़ी आते हैं, बराबर है। वो टूरिस्ट क्या देखने आते हैं, हमारे आज के प्रेजेंट टेंस को नहीं, जो हिस्टोरिकली जो हमारे इंडिया में मौजूद है और जो जो चीज़ें हुई हैं, जिनकी कहानियाँ मौजूद हैं, उनको सुनने, उनको देखने, उनको एक्सपीरियंस लेने, उनको फील करने के लिए वो आते हैं। दैट मीन्स आज जो इतना बड़ा टूरिज़्म का बिजनेस है वो हिस्टोरिकली डिपेंडेंट है। अगर कुछ अच्छी हिस्ट्री नहीं होती तो वो क्यों आते हैं यहाँ पे? जैसे कि ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, चार मीनार हो गया, रेड फोर्ट हो गया, ऐसे काफ़ी चीज़ें हमारे इंडिया में जो हिस्टोरिकल है, और उन्हीं को देखने के लिए आज के दौर में जो बाहर के टूरिस्ट है वो आते हैं। They can volunteer to participate in the conservation and preservation project of their own city or town or village. Then, applied history and research in various fields. History is about the past events. Yes, history जो है past event पे depend करती है. The way our present lifestyle is shaped is dependent on the historical chain of events. आज जो भी हमारी lifestyle है वो टोटली किस पे डिपेंडेंट है? जो हमारी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं उस पर डिपेंडेंट है। अब जैसे कि हमारे यहाँ पे कल्चर को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, तो आज भी वो कल्चर हमारे साथ है। हिस्टोरिकल इवेंट रिलेट टू वेरियस फील्ड लाइक पॉलिटिक्स, सोशल, रिलीजियस, स्ट्रक्चर ऑफ ए कम्युनिटी, जिस तरीके से लोगों की कम्युनिटी मतलब लोग, हाँ, फिलॉसफी, जो लोगों की सोच थी, टेक्नोलॉजी, साइंस, ये जो भी कुछ इस घटना में एडेड है। ईच ऑफ दिस फील्ड हैव देयर ओन हिस्ट्री ऑफ बिल्डिंग नॉलेज। द डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन एवरी फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ अवेलेबल नॉलेज। हेंस द मेथड ऑफ हिस्ट्री कैन प्रूव टू बी वैल्यू इन द रिसर्च ऑफ वेरियस फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, अब देखते क्या क्या है। सबसे पहला दिया है फिलॉसफी। The history of philosophy helps in understanding the origin of various ideology. Origin का मतलब क्या होता है? कहाँ से शुरू हुआ। Ideology जहाँ से सोच निकल कर है। Intellectual मतलब जो connected है। And the traditions giving to those ideology and the historical development. Philosophy needs language as a medium of expression. Yes, expression जिसको बोलते हैं ना हमारी सोच, एक्सप्रेशन ही काफ़ी है फिलोसॉफिकल चीज़ों को समझाने के लिए। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फिलोसॉफिकल एक्सप्रेशन, नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज प्रूव्स यूजफुल। अब आज के दौर में तो जो बेसिक लैंग्वेजेस है हम लोग जो सुनते हैं वो हमें पता है, बट इफ़ वी नो दैट कि हिस्टोरिकली भी ऐसी बहुत सी लैंग्वेजेस है जो हमें पता ही नहीं है, होंगी, जो आज तक शायद कुछ लोग सॉल्व भी नहीं कर पाए। बेसिकली ये सब काम कौन कर लेता है? जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं, उनको थोड़ी भाषाओं का ज्ञान होता है। साइंस नेक्स्ट इज द हिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी। क्रोनोलॉजिकल, लाइन बाय लाइन, साइंस हमें बताता है कि जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई है वो एक के बाद एक कैसे हुई है ना, जिसको नंबर न्यूमेरिकल्स नंबर वाइज कैसे बताया और थियरी कैसे तैयार की। It can also help us to understand the cause-effect chain that led to those discovery and invention. Yes, ये भी पता चलता है कि इसके इफ़ेक्ट चेन क्या थे जो डिस्कवरी इन्वेंशन हुई। इट इज़ सेड दैट नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। कहते हैं ना, इन्वेंशन है वो मदर है किस चीज़ की? नीड की। इंसान को जब ज़रूरत होती है तो वो किसी भी चीज़ का क्या कर सकता है? क्रिएशन कर सकता है। सो इट इज़ सेड दैट द नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशंस. Scientific discovery inventions are often the effect of human efforts to fulfill the need and also curiosity. Scientific discovery जितनी भी हुई है ये इंसान की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हुई है। ह्यूमन एफर्ट्स होता ही क्यों है? उनकी क्यूरियोसिटी, राइट, उनकी क्यूरियोसिटी को पूरा करने के लिए। आज इतनी सारी चीज़ें आप देख रहे हो, कंप्यूटर है, मोबाइल है, वाईफाई है, इंटरनेट है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, ये सब इंसानों ने अपने एफ़र्ट्स को फुलफ़िल करने के लिए इन सब चीज़ों का इन्वेंशन करवाया। सो दीज एफर्ट्स आर बेस्ड ऑन ऑलरेडी अवेलेबल साइंटिफिक नॉलेज। अब आप सोचिए ज़रा,
ये सब चीज़ें पॉसिबल कैसे हुई? जब उन्हें इतनी नॉलेज थी तो ही पॉसिबल हुई। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर दैट फैसिलिटेट अ साइंटिफिक डिस्कवरी इन्वेंशन एंड इट्स क्रोनोलॉजी। हम जैसे कि अभी बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे पहले आज हम बात कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन से। एक टाइम पे टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ था, तो टेलीफोन जैसे आज है वैसे उस ज़माने में नहीं थे, वो थोड़े अलग थे। बट जैसे ही उसकी शुरुआत हुई, आज ये सब एक कॉमन कम्युनिकेशन बन चुका है सबके लिए। बात जब टेलीविज़न की जाती है, आज सबके पास मोस्ट प्रोबेबली एलईडी होता है, 4K है, अल्ट्रा। बट जब सबसे पहली बार जो टीवी बना था तो वो वैसा नहीं था। बट एक इन्वेंशन होने के बाद एक आइडिया लोगों को मिला और लोगों ने उस आइडिया को बहुत ही अच्छे तरीके से अपनाया, और साथ ही साथ में उन लोगों ने उस चीज़ को क्रिएट किया। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर दैट फैसिलिटेटेड अ साइंटिफिक डिस्कवरी इन्वेंशन एंड ऑल्सो इट्स क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी। द हिस्ट्री of technology helps in understanding the changes and causes in the field of agricultural production. Yes, अब जैसे कि आज एग्रीकल्चर जो होता है इसका तरीका थोड़ा अलग है, पर जब शुरुआती दिनों में जो एग्रीकल्चर लोग किया करते थे वो एकदम ट्रेडिशनल था। आज थोड़ा मॉडर्निस्टिक आ गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द कॉजेज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कमोडिटी production, architecture, engineering, etc. Scientific discoveries, invention, and technological advancement are mutually dependent on each other. Knowledge of science and technology was very important at every step for the making of stone tools to agriculture production in the evolution of mankind. Yes, जिस तरीके से पहले जो टूल्स यूज़ किया करते थे एग्रीकल्चर के टाइम पे, जो टूल्स था, आज उसको इस मॉडर्निस्टिक ज़माने के तौर पे क्रिएट किया गया है नया। लेटर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस प्रमोटेड द मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। इट इज़ नेसेसरी टू नो द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी in order to understand the development of mechanization and mutual dependence between science and technology. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। साइंस इज़ डिफरेंट थिंग एंड टेक्नोलॉजी जो आज हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। द फील्ड ऑफ म्यूचुअल सोशल ट्रांजैक्शन एक्सपांड विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड। इट प्रमोट्स continuous development of the network of cultural interaction. It is an integral part of the industrial and commercial management. It is essential to understand the history of this process. The nature of the market and the commerce has continued to change. Yes, जैसे पुराने ज़माने में इंडस्ट्रीज थी, ट्रेड था, आज वैसा नहीं है, आज नए तरीके का है। So the nature of the market and commerce has continued to change. Accordingly, the nature of human relationships and the social organization is also continued to change. Yes, जिस पहले के टाइम पे जिस तरीके का रिलेशनशिप था ह्यूमंस में, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में था, अब वो वैसा नहीं रहा। ये क्या हुआ है? चेंज हुआ है समय के अनुसार। To understand this development, it is necessary to study the history of culture, social organization and economic institution. Next is management studies. In order to understand various factors involved in the chain of production, such as means of production, human resource and process of production, as well as the chain of market and sales management, etc., it is essential to have a knowledge of similar functional system of the past. It is essential to understand the psychological character of the people working at various levels in the chain of production and marketing for healthy management. Yes, मैनेजमेंट क्या होता है कि किस तरीके से किसी भी चीज़ को मैनेज कैसे करते हैं, इससे जुड़ा हुआ रहता है। लाइक प्रोडक्शन, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, येस दे हैव अ मैनेजमेंट टीम। देन दे हैव अ ह्यूमन रिसोर्स, जो लोग एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखते हैं वगैरह। एंड देन दे हैव अ
सेल्स मैनेजमेंट की टीम अलग से. इट इज़ असेंशियल अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल कैरेक्टर. इट इज अंडरस्टैंड ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन दैट सपोर्ट द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल प्रोसेस is important. Knowledge of history is in the regard makes the management at various level easier. जितना अच्छा मैनेजमेंट स्टडी होगा और जितना मैनेजमेंट अच्छा होगा उतना ही काम क्या होता है, आसान होता है. देन वी हैव आर्ट्स. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस आर्ट फॉर्म्स with the help of this style of expression and the foundation in the form of intellectual emotion culture tradition. The key to expression in the form of any art, any form art, emotional temperament of the artist and the developmental history of the respective art form can be understood with the help of culture history. आर्ट्स तो वैसे सब जानते हैं, जो एक तरीके की कला होती है, किस तरीके का एक्सप्रेशन होता है एक आर्टिस्ट के अंदर, जो उस चीज़ को कैसे एक्सप्रेस कर सकता है, टेम्परामेंट कैसा है उसका आर्टिस्ट का. तो अब जैसे कि हम पुराने ज़माने की कोई मूवी या फिर कोई भी टाइप का नाटक या कोई गाना हम देख लेते हैं, तो उस ज़माने में जो एक्सप्रेशन थे और आज के जो एक्सप्रेशंस हैं टोटली क्या है, वो डिफरेंट है, राइट. देन ह्यूमैनिटीज़. Humanities include disciplines like history, archaeology, sociology, anthropology, political science, economics, etc. To understand the history of the origin and development of this discipline is an essential part of their learning. Yes. ह्यूमैनिटीज़ में हम क्या देखते हैं कि इंसानों का डिसिप्लिन कैसे हुआ करता था पहले के टाइम पे. आर्कियोलॉजी, जो पुरानी चीज़ें जो हमें मिली हैं वो. सोशोलॉजी, जो हमारे समाज की जो स्टडी होती है उसको हम सोशोलॉजी कहते हैं. एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ द ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स. पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, स्टडी ऑफ द फाइनेंशियल थिंग्स. तो ये सब जो डिसिप्लिन है ये भी हमारे डेवलपमेंट का एक बहुत ही अहम हिस्सा है. ऑल डिसिप्लिन आर सपोज टू हैव द ओरिजिन इन फिलोसफी. फिलोसफी अगेन यही थिंकिंग. Ancient people all over the world tried to speculate in order to understand the relationship between the universe and human existence. It gave rise to various mythological stories about the origin of this world, the universal order, human life, God and goddesses, rituals and the philosophical explanation. Bhagwan, Devta, Devi Devta, Riti Rivaj. Roots of philosophical pondering are to be found in these mythological stories. Various disciplines under humanities have theoretical foundations based on philosophical theories. Only historical knowledge can help us to understand these developmental stages. So yes, it is proof that कि अगर हमें हिस्टोरिकल नॉलेज है तो ही हम ये डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं. अगर हिस्टोरिकल नॉलेज नहीं है तो डेवलपमेंट भी नहीं होगा. बिकॉज हम कितना भी कह लें कि आज हम अपने प्रेजेंट टेंस में अपने अकॉर्डिंगली कर लेंगे, लेकिन जब तक हिस्ट्री की नॉलेज ना हो हम अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते. इट इज़ बीन ईजीली टॉट. द नेक्स्ट इज अप्लाइड हिस्ट्री एंड आवर प्रेजेंट. पीपल ऑफ्टन आस्क अबाउट द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ हिस्ट्री. यस, इट इज़ ट्रू. मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में कहा कि लोग हमेशा ये पूछते हैं कि हिस्ट्री क्या काम की, क्यों पढ़े हम इसको, कौन से हमें कुछ मेडल मिल जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, सिर्फ मार्क्स ही तो लेने हैं स्कूल में या फिर अपने जो भी कॉलेजेस में, बस इतना ही तो है. आज के हमारी ज़रूरत में हिस्ट्री क्या काम की, यह अक्सर लोगों का एक सवाल होता है. द आंसर टू दिस क्वेश्चन अबाउट द नेचर ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री आंसर द क्वेश्चन एज वेल. यस, इसका जो नेचर है ये अपने आप में उसका आंसर है. क्योंकि लोग कभी ये नहीं समझते कि आज जो प्रेजेंट में हो रहा है इसके पीछे फ्यूचर का तो हाथ नहीं है, ये बात तो श्योर है. हाँ, लेकिन हमारे पास्ट टेंस का ज़रूर है. अगर हमने हमारे पास्ट टेंस में कुछ भी ऐसा किया है या फिर जो चीज़ें करनी थी या फिर कुछ इन्वेंशन या वॉटेवर जो डेवलपमेंट की बात हमने भी देखी, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर ये बात श्योर हो जाती है कि हाँ, उस पास्ट टेंस की वजह से आज हमारे प्रेजेंट में फ़र्क पड़ रहा है. और जैसे कि आज अगर हम जैसे कि एग्जांपल आप पढ़ाई मत करो तो फ्यूचर में जो आपकी कुछ भी वैल्यू नहीं होगी तो फिर आप क्या कहोगे, अपने पास्ट टेंस को ही कोसोगे.
यस, सो अप्लाइड हिस्ट्री और हमारे प्रेजेंट में ये फ़र्क है। द विजिबल एंड इनविजिबल रिलिक्स ऑफ द पास्ट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट। कुछ जो दिखती हैं या कुछ जो चीज़ें नहीं दिखती है पास्ट टेंस की, वो हमारे प्रेजेंट में बहुत ही इफ़ेक्ट करती है। वी नर्चर सम ऑफ द काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन टुवर्ड्स दैम। अब जैसे कि देख लीजिए, आपको कोई अगर हिस्टोरिकल मूवी देखने का मौका मिले तो आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन कोई फ्यूचर की कोई मूवी रहे तो वो इतना मज़ा नहीं आएगा। क्यों? फ्यूचर तो हम देखने ही वाले हैं, बट हिस्ट्री हमने नहीं देखी और हम देख भी नहीं सकते। अगर कोई उसे क्रिएट करके हमारे सामने लेके आता है, कोई बायोपिक हो या कोई पुराने मुग़ल एम्पायर की कोई ज़माने की कोई मूवी हो या कुछ भी हो, तो लोग उसे ज़रूर देखेंगे, क्योंकि लोग उस देखना होता है कि उस ज़माने में लोग कैसे बातें किया करते थे, कैसे काम हुआ करते थे, वॉट एवर। सो येस, इट्स क्यूरियोसिटी। वी विश टू नो अबाउट मोर द हिस्ट्री बिकॉज दे रिप्रेजेंट द क्रिएटिव थॉट एंड ट्रेडिशन ऑफ आवर एंसेस्टर। हमें ये जानने की बड़ी इच्छा होती है कि हमारे एंसेस्टर कैसे थे, हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे जो बाप दादा के ज़माने के पहले के जो लोग थे वो कैसे थे, कैसे अपनी लाइफ को निकाला करते थे। आज जैसे कि हम मॉडर्न हो चुके हैं और लाइक इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल, टीवी, ये हमारी ज़रूरत है। उस ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी उन्होंने अच्छी लाइफ जी। आज हम डॉक्टर्स की इतनी रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, उस ज़माने में इतने नहीं थे। तो उस ज़माने में लोग कैसे अपने आप को ठीक रखा करते थे, तो ये सब जानने लायक है, प्राचीन। सो इट्स आवर हेरिटेज, ये हमारी एक बहुत बड़ी पहचान है। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग आवर आइडेंटिटी, ये हमारी आइडेंटिटी बनाता है। द हिस्ट्री ऑफ आवर हेरिटेज लिंक्स अस विथ आवर ओरिजिन। यस, जो हिस्ट्री ही है हमारी अपने आप में एक पहचान है, जो हेरिटेज है हमारी, वही हमारी ओरिजिन है। हैंस इट बिकेम नेसेसरी टू प्रिजर्व एंड कंजर्व इट फॉर द फ्यूचर। यस, ये बहुत हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस हिस्ट्री को प्रिजर्व भी करके रखें और कंजर्व भी करें आने वाले समय में लोगों को बताने के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ एज वेल एज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। अप्लाइड हिस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ अवर हेरिटेज एंड मेक इट एक्सेसिबल टू पीपल। लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हेरिटेज मैनेजमेंट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इन ब्रीफ, applied history can be described as understanding of our present with the help of history and the finding right direction for the benefit of our future. Yes, so it has been clear that हमारे फ्यूचर को अगर हमें अच्छा बनाना है तो हमें हिस्ट्री की नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। वैसे भी जो प्रैक्टिकली बड़े लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में हिस्टोरिकल सवाल भी आते हैं। अब लोग कहेंगे कि आज ये जो हम पढ़ रहे हैं क्या काम आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है। जिस पर्सन को हिस्टोरिकल नॉलेज ज़्यादा होती है उसकी मेमोरी बहुत ही शार्पन होती है, और जिसकी मेमोरी अच्छी होगी तो डेफिनेटली उसको अपने लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। हर चीज़ प्रेजेंट टेंस से हम कनेक्ट नहीं कर सकते ना। सो येस, इट इज़ ट्रू दैट कि अप्लाइड हिस्ट्री में जो पुरानी बातें हैं ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो जितना हो सके स्टूडेंट्स हिस्ट्री को पढ़ना और हिस्टोरिकल नॉलेज रखना ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे आपका जनरल नॉलेज भी बहुत अच्छा होता है, राइट। सो आज के सेशन में इतना ही रुकते हैं। अगले सेशन में हम आगे के जो बचे कुछ टॉपिक है इसमें कवर करेंगे। फाइन, एंड वी विल टेक दिस लेक्चर कंप्लीट बाइंग दिस लेसन। थर्ड लेसन अपना नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। सो टिल देन आप इसको अच्छे से सुनिए। वैसे बहुत ही आसान है, ये जो पॉइंट्स से शुरू किए थे वो आपको बहुत ही ईजी पड़ेंगे पढ़ने के लिए, राइट। और हमेशा एक बात याद रखिए कि जो भी हिस्टोरिकली आप पढ़ते हैं या फिर जो भी कभी गूगल पे आप देखते हो, यूट्यूब पे आप देखते हो, अब ये सोच लीजिए यूट्यूब भी जो है या फिर जो गूगल है इसमें हिस्टोरिकल चीज़ों को ही भरा गया है। सोचो ज़्यादातर लोग इसको क्यों देखते हैं, आज पुरानी चीज़ों को हम बार बार यूट्यूब पे क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें पास्ट टेंस को देखने का एक मज़ा मिलता है, साथ साथ में नॉलेज मिलती है। सो इट इज़ बिन क्लियर दैट पास्ट टेंस बहुत ही ज़रूरी है। ओके, so till then listen this lecture very carefully. Take care.